Today we are starting with the official correspondence. Now, what are official correspondence? Official correspondence define official work letter and include all action of work in an office. These letters are written between different offices and departments of government, autonomous bodies and government, and semi-government bodies. It includes the letters written between two government, inner government, from one state government to another state government, or the central government, or vice versa. Like business letters, the official letters are not friendly. ये friendly नहीं होते, ठीक है। ये जो ऑफिशियल्स लेटर्स हैं, किन के बीच में बातचीत होती है? बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या फिर गवर्नमेंट बॉडीज में, ठीक है। ये बातचीत होती है किसके थ्रू? थ्रू ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वांट्स टू टॉक टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कैसे करेंगे बातचीत? थ्रू ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। There is no personal touch in this type of correspondence. These letters are formal letters and demand special care of dignity and designation of the person or officer writing the letter. तो ये अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी होती है जिन बंदों के पास कि कोई किसका एमएलए की तरफ से लिखी जा रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिखी जा रही है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या होता है, कुछ फ्रेंडली नहीं होता है, इसमें कुछ पर्सनल टच नहीं होता, ठीक है। ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है बेटा। जो भी आपकी क्यूरीज होंगी एट द लास्ट सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है बेटा। लास्ट पे करेंगे। द लेटर हेडिंग इन एन ऑफिशियल लेटर is must followed by the words from, and the address name address is followed by the words to, कि किस from कि किसकी तरफ से लिखा जा रहा है और किस को लिखा जा रहा है, ठीक है। टू वहां पे लिखा जाएगा। दे हैव डिफरेंट लेआउट स्टाइल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लेआउट्स यूज होते हैं, स्टाइल्स यूज होते हैं और लैंग्वेज यूज होते हैं। दीज लेटर्स हैव टू बी अ फाइन blend of clarity, correctness and conciseness in all aspects। जहां इस टाइप के लेटर्स में क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल मिल तोल के होता है, ठीक है। मेजरमेंट्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कौन सी हैं जी? ये वाली हैं जो मैंने अभी आपको शो करी है नीचे। फर्स्ट है ऑफिशियल लेटर, ठीक है। सेकेंड है डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर्स। नेक्स्ट है ऑफिशियल मेमोरेंडम, जिसको इन शॉर्ट मेमो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस ऑर्डर। अगर किसी ऑफिस से कोई ऑर्डर जा रहा है तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर वाला जो स्टाइल है वो यूज होगा। अनऑफिशियल नोट जो पब्लिक के लिए होता है, अनऑफिशियल होता है वो। सर्कुलर लेटर्स, सर्कुलर निकालते हैं। इंडोर्समेंट, नोटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, प्रेस कम्युनिंग, तो प्रेस रिलीज होता है, ठीक है, जो पब्लिक के लिए होता है। प्रेस रिलीज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना दे सकती है। तो फर्स्ट क्या है? ऑफिशियल ऑफिस जो मेमोरेंडम है। ऑफिस मेमोरेंडम इज नोन एज मेमो and is commonly used for inter-office correspondence in different offices। दो से ज्यादा ऑफिसेस आपस में जो correspondence यूज करते हैं वो है मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम। मेमो is a message in writing sent by one person or department to another within the same organization। एक मैसेज हो सकता है जो वन पर्सन दूसरे पर्सन को, जहाँ पे डिपार्टमेंट को, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में या फिर दूसरे वाले किसी डिपार्टमेंट में रिटन फॉर्म में देता है। दिस इज द रीजन व्हाई अ मेमो समटाइम्स इज डिस्क्राइब्ड एज एन इंटर ऑफिस मेमो। अगर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको इंटर ऑफिस मेमो बोला जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इट इज यूजुअली यूज्ड इन ऑफिसेस फॉर रूटीन मैटर्स लाइक
ग्रांटिंग ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट्स, अभी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में एनुअल इंक्रीमेंट्स लगनी है, उसकी ग्रांटेशन आएगी, ग्रांट परमिशन ग्रांट होगी, उसकी कंफर्मेशन होगी। मेकिंग अनाउंसमेंट्स, किसी चीज की अनाउंसमेंट होनी है, हॉलीडेज की होनी है, कोई पार्टी की होनी है, मीटिंग की होनी है, रिक्वेस्ट करना है किसी रिसोर्स के लिए, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, नोटिस, रिमाइंडर्स, ठीक है, कुछ किसी चीज का टाइम ओवर हो रहा है, टाइम पीरियड, डेडलाइन आ रही है, ठीक है, उसके लिए रिमाइंडर डाले जाएंगे, सजेशंस, एक्नॉलेजमेंट दी जाएंगी, कंग्रेचुलेशंस लेटर्स होंगे इसमें, इनफॉर्मल इनविटेशन, सैलरी एंड लीव एडजस्टमेंट्स, ये सारी चीजें ऑफिस मेमो में आ जाती हैं। इट इज यूजुअली ड्राफ्टेड बाय सीनियर ऑफिसर्स फॉर देयर सबऑर्डिनेट्स, ये सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से होती है सबऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, जिस ऑफिसर ने इसको भेजना है, जो सेंडर है उसका नेम होगा, इंटेंडेड पर्सन टू whom it is addressed, the date of issue, the general topic and the body of the document, ठीक है। the important feature होंगी मेमोरेंडम की, क्या होंगे, the first is written in third person, ये कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि मैं आपको ये बता रहा हूं, ये लिखा जाएगा कि आपको बताया जा रहा है, ऐसे। इट इज written in direct style, डायरेक्ट स्टाइल में लिखा जाएगा ये। इट डज नॉट हैव आइदर सैल्यूएशन और सब्सक्रिप्शन, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, ठीक है। द एड्रेस इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर, लेफ्ट हैंड पे जो बॉटम कॉर्नर होगा आफ्टर द सिग्नेचर, ठीक है, वहां पे एड्रेस लिखा जाएगा। इट कंटेन्स आइदर द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द लेटर, जो साइन कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन होगी। स्पेसिमेन आपको शो करा जा रहा है, ये देखो, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से आ रहा है ये, ठीक है, विद रेफरेंस टू हर एप्लीकेशन डेटेड, देखो इसमें कुछ उनका नाम ही है, ठीक है। इनको मिसेस उर्वशी राणा इज सिलेक्टेड फॉर द सेम पोस्ट, किसी को कोई पोस्ट असाइन हुई है एंड इज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन विद इमीडिएट इफेक्ट, कि आप कि उर्वशी राणा को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो इमीडिएट ज्वाइन करें, ठीक है जी। उसका एड्रेस ये वाला आ गया, ठीक है, ये है मेमोरेंडम का स्पेसिमेन। नेक्स्ट है बेटा ऑफिस ऑर्डर। What is office order? According to rules, office orders are used by the competent authority for issuing instructions for internal administration, like change of working hours, कि कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग आवर्स का टाइमिंग चेंज हुआ है, ठीक है, कोई वार्निंग लेटर है, शो कॉज नोटिस, कुछ किसी ने कुछ गलत किया उसका शो कॉज डालना है, ग्रांट ऑफ लीव, कुछ लीव की परमिशन ग्रांट हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कुछ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, प्रमोशन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ये सारा इसमें आ जाएगा। दे आर द मीन्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपर लेवल से ये नीचे वर्कफोर्स तक डाउनवर्ड लेवल तक मैसेज जाएगा। द ऑफिस ऑर्डर्स आर इश्यूड पीरियोडिकली, ये पीरियोडिकली इशू होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्री डिसाइडेड, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होती है इंफॉर्मेशन, कैसे सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक फॉलो करना है। द कॉपी ऑफ द ऑफिस ऑर्डर इज आल्सो फॉरवर्डेड टू द अदर affected departments officers. It is also written in third person, इसको भी third person as a third person लिखा जाएगा, कैसे देखो, कॉपी टू, इन सभी डिपार्टमेंट्स को सेम कॉपी दी जा रही है इस ऑफिस ऑर्डर की, इस डिपार्टमेंट्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरफ से, ये इन सभी डिपार्टमेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी, मींस टू से ये सभी के लिए है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर सुमित कुमार असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द अकाउंट्स, इसको, इस बंदे को, सुमित कुमार को कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, अकाउंट्स में, सेक्शन विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत आपको वहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है। ही इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू ज्वाइन, उनको बताया जा रहा है कि ज्वाइन करना जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एंड हैंड ओवर द चार्ज, जल्दी से हैंड ओवर कर दे चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी टू मिस्टर राकेश शर्मा, अकाउंट सेक्शन में, ठीक है, राकेश शर्मा को अपना जो ड्यूटी चार्ज है उसको हैंड ओवर कर दे, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफर का
ऑर्डर। नेक्स्ट है डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर। डीओ लेटर कौन से होते हैं? द डीओ लेटर्स आर जनरली रिटन और टाइप इन फॉर्म ऑफ पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन। इसमें यूज होता है, ठीक है, अपना नेम कौन लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ, किसको लिख रही हूँ, इसमें फ्रेंडली वे भी होता है, ठीक है। ऑन द प्रिंटेड पर्सनल लेटर हेड्स कंटेनिंग पर्सनल नेम होता है, इसमें पहले बताया मैंने। ऑफिशियल डेजिग्नेशन होती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑफिस। These type of letters are written by one official to another for various reasons such as maintenance of secrecy, drawing personal attention, expecting quick decision on the matter। कुछ ऐसा जो कुछ कोई चीज ज्वाइंट में लेनी है, कोई चीज की किसी की एडवाइस लेके करनी है, ठीक है। डू लेटर्स ऐसे होंगे। तो डू लेटर्स इज written in the first person using I instead of we। यहाँ पे I यूज होगा, I am writing to you in a friendly way। It is addressed personally to an officer by his or her name। The reference number and date are written as usual as do no, ठीक है जी। सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डीओ लेटर इज डियर मिसिस, उसके बाद उसका नाम, माय डियर सतवंत सिंह, तो आप उसका नाम अप्रोप्रिएट लिख सकते हो। द नेम ऑफ द ऑफिसर writing the letter and his designation are written before the solution at the left hand margin। इसका स्पेसिमेन मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस, ये देखो, ठीक है। दिनेश शर्मा परचेज ऑफिसर, इसको इसने लिखा है, ठीक है। इसका नंबर, डेट, श्री गुप्ता, डियर श्री गुप्ता, ये बात लिखिए क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद पर्सनल हो गया ना, विद वार्म रिगार्ड्स योर सिंसियरली दिनेश शर्मा, राकेश गुप्ता को लिखा है, ठीक है जी। ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट है ऑफिस नोट। व्हाट इज ऑफिस नोट? इट इज also known as interdepartmental note, unofficial note, ठीक है। Office note is used for a horizontal communication, person in between the person at same level पे जो बंदे काम करते हैं उनके बीच में ये communication happen होती है। There are exchange between departments or between officers of almost इक्वल रैंक वाले जो बंदे हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे these notes are circulated asking for suggestions, advice, views, comments of other departments on a personal or seeking or giving information about some matter concerning their respective डिपार्टमेंट्स की। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को एक टाइम पे कोई ज्वाइंट डिसीजन देना है किसी पे, ठीक है, तो वहां पे दूसरों से एडवाइस, व्यूज और सजेशंस मांगे जाते हैं। दिस रेफरेंस कैन बी मेड आइदर ऑन द नोट इटसेल्फ और बाय एन इंडिपेंडेंट सेल्फ एक्सप्लेनरी नोट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजेस नहीं होते, कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता है। सीधा लिखा है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैड डिजायर टू ऑब्टेन द observation of all the heads, teachers in charges of the college under the commerce department on the enclosed letter regarding the change of syllabus under the CBSE programs। क्या बताया इसने कि हेड ऑफ कॉमर्स का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको बोला गया है कि अपने सारे जो टीचर्स हैं, हेड्स हैं कॉलेज के, कॉमर्स वाली साइड के, कॉमर्स डिपार्टमेंट के, तो उनको चेंज ऑफ सिलेबस के बारे में बताना है। सीबीएसई ने जो सिलेबस चेंज किया है, ठीक है जी। तो दिस ऑब्जर्वेशन कमेंट्स में काइंडली बी सबमिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। जो भी ऑब्जर्वेशन बताई जा रही है, जो कमेंट्स है, वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके सबमिट किए जाए। तो किसने ये ऑल हेड टीचर इंचार्ज सभी का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका कंप्लीट सारे टॉपिक जो मैंने बताए, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं किसके अंडर? टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। ये आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ये बता रही हूँ आपको।
ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे, इसके रिव्यू के क्वेश्चंस हैं बेटा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। नेक्स्ट भी हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका ये भी हो चुका है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, इसको आप खुद से बना सकते हो, +2 क्लास, यू आर सीनियर मोस्ट क्लास, ठीक है। ये खुद से आप इसका डिफरेंस बता सकते हो, आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। हाउ मेनी स्टाइल्स आर इम्प्लीमेंटेड फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के कितने स्टाइल्स हैं, इसमें मैंने कल आपको बताया था स्टाइल्स 3 है। फर्स्ट है इंडेंटेड, सेकंड है ब्लॉक स्टाइल, और थर्ड वाला है, इसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया, सेमी ब्लॉक स्टाइल। ये वाले 3 इसके स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसमें वो आ जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेमी ब्लॉक एंड फुली ब्लॉक्ड, ये ऑलरेडी मैंने आपको कंटेंट शेयर कर दिया है, आपको पीडीएफ सेंड कर दी है, वहां से आप इजीली इन दोनों का डिफरेंस बना सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन इंडेंटेड एंड सेमी ब्लॉक, ये इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक स्टाइल का डिफरेंस है, ये भी आप बता सकते हो वहां से, ठीक है। देखो जो सेमी ब्लॉक था और फुली ब्लॉक, जो तो था सेमी ब्लॉक, उसमें था मिक्स, मिक्स था ना। जो सेमी ब्लॉक स्टाइल था लेटर लिखने का, वो दोनों का इंडेंटेड स्टाइल और ब्लॉक स्टाइल का मिक्स था। इसमें किस वैसे तो सारे का सारा जो लेटर होता है अलाइन, लेफ्ट अलाइंड होता है, बट बीच में एक दो लाइंस में इंडेंटिंग की है, कहाँ पे, बस सब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है लेटर में, उसको इंडेंट करा है। इंडेंटिंग का क्या मतलब है कि आपने 5 और 7 स्पेसेस छोड़ देनी है, स्पेसेस देने के बाद टाइप करना है, ठीक है। तो जो फुली ब्लॉक्ड है उसमें क्या होगा कि सारे का सारा जो आपका लेटर है वो लेफ्ट अलाइंड होगा, यहाँ पे कोई इंडेंटिंग नहीं होगी, 5 to 7 स्पेसेस वाली, सिर्फ 2 लाइंस का डिफरेंस आएगा, ठीक है, विद इन ईच, इन बिटवीन ईच पैराग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, जो मैंने बताया है आपको ऊपर, मैंने आपको 10 आई थिंक 10 टाइप्स, 10 टाइप्स ऑफ ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आपको मैंने बताए, ठीक है। ये सारे के सारे आपने इसमें टाइप्स लिख देने हैं। नेक्स्ट है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर्स के कुछ फीचर्स है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। डीओ लेटर के हैं, पेज नंबर 8 मैंने आपके साथ शेयर करा है, ये मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में बेटा सेंड कर दिया, वहां से आपने ये वाले 8 फीचर्स लिख लेनी, 10 है ये फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड ऑफिस नोट, ऑफिस नोट का भी आप मेमोरेंडम के साथ कंपेयर करके डिफरेंस बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट है राइट डाउन फीचर्स ऑफ एन ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर के फीचर्स हैं जी, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर के फीचर्स आपने इसके बीच में से ही लिख लेनी है, ठीक है। क्या क्या आएंगे इसमें कि ये पीरियोडिकली इशू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ही ऑफिस की कॉपी है जो फॉरवर्ड की जा सकती है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को, इसको जो रिटन राइटिंग का वे है वो एज अ थर्ड पर्सन राइट करना है, ठीक है। ये फीचर हो जाएंगे ऑफिस ऑर्डर के। What is the difference between formal and informal letters? अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स का कहाँ से पता चलेगा आपको, फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं बेटा, इस ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपने सर्च करना है, ठीक है। ये नीचे इसकी फिलअप्स है, ये सभी आपने सर्च करने हैं मेरे से, कल मैंने फिर से आपकी क्लास लेनी है, आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए सारे के सारे फिलिप्स के और ऊपर क्वेश्चंस के, सभी के पास ये मटेरियल रेडी रहना चाहिए, दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। यू हैव टू सबमिट दिस बाय टुमारो, ओके। आपकी नेक्स्ट जून क्लास में मैंने जो भी कल होने वाली है, ये वाला सारा मटेरियल आपसे पूछना है, आपका सारा चैप्टर कवर हो चुका है बेटा, इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ।
ओके क्लास स्टूडेंट्स, शरणजीत, सिमरनजीत, नमनदीप, अब पूछ सकते हो आप क्या पूछना चाहते हो भाई। हाँ जी सिमरनजीत। यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या पूछना है आपने? अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपने मैम ये तो कितना होया सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। आपके एग्जाम में यहीं तक आए। ठीक है मैम। इसकी जो फिलिप्स है उसके आंसर है आपके पास ऑलरेडी? यस मैम। ओके ठीक है। देन अभी शो कर सकते हो आप मुझे? एक मिनट मैम। कर देना। आपको अनम्यूट करूंगी मैं सिर्फ ओनली, ओके। खुशप्रीत कौर आपकी अटेंडेंस हो रही है बेटा। नमनदीप, हरमनदीप, शरण, सिमरन। ऐसे करने इसकी टिक करके मुझे सेंड कर देना। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है सर पूरी क्लास को? यस मैम। ओके बेटा, तो आपका जितना सिलेबस पीरियोडिक टेस्ट 1 में आना है बेटा आपका कंप्लीट है, ठीक है। इफ यू पीपल हैव एनी ओके मैम। कैन आस्क मी। ओके मैम। तो सिमरन जी पार्ट ए के सारे नोट्स मैम समझ नहीं आया, दोबारा बोलियो। पार्ट ए जो मैंने स्टार्टिंग से समझाया है, जो टाइपो और फ्रंट ऑफिस दोनों का सेम है। हाँ जी। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। तो मेरी तरफ से आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 का सिलेबस है जो कंप्लीट है। आपको इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। किसी को कोई डाउट है? कल की जूम क्लास में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। मैम टाइप और फ्रंट ऑफिस में कितने चैप्टर आएंगे पेपर में? फ्रंट ऑफिस में बेटा जो मैंने उस दिन सिलेबस दिया था, देखा था आपने? मैंने ओके। शेयर किया था पीडीएफ। ग्रुप में भी यस डाल मैम। देगा आपको सिलेबस, कोई बात नहीं, डोंट वरी। पार्ट ए और ये कॉरेस्पॉन्डेंस वाला चैप्टर, ये दोनों आएंगे। पार्ट ए में 5 टॉपिक है आपके। क्लियर है जी? ओके मैम। ठीक है बेटा।